क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस एंड एडेप्टेशंस। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 3 की इस वीडियो में हम पिछली वीडियो से आगे का पोर्शन कवर करेंगे। तो आई सजेस्ट यू इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा, सभी पैराग्राफ का मीनिंग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज सीजन। The 12 months of a year can be divided into different climatic pattern। 1 ईयर के 12 मंथ जो होते हैं उनको हम डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न में डिवाइड करते हैं। दिस वी कॉल्ड सीजन, हम इसको सीजन बोलते हैं, सच एज स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सीजन्स इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर आर रिवर्स। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर होता है उनमें जो सीजन्स होते हैं वो रिवर्स्ड होते हैं। व्हेन इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है यानी समर होती है, देन इट इज़ विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, तब साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। Did you notice people in South Africa wearing warm clothes while IPL2 was going on and we in India were sweating in summer? आपने कभी नोटिस किया था कि जब IPL2 हुआ था तो साउथ अफ्रीका में जो है वार्म क्लॉथ्स पहने गए थे, है ना, जो वहाँ के लोग थे, पर्सन थे, वो वार्म क्लॉथ पहने थे, और यहाँ पर हम इंडिया में स्वेटिंग इन समर, और यहाँ पर हम गर्मी में रह रहे थे तो हमारा इतना पसीना निकल रहा था। दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द अर्थ्स परमानेंट इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस एंड अर्थ्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ये किस लिए होता है? बार बार इसी तरह से बार बार चलता रहता है। ये परमानेंट इंक्लिनेशन होता है, जो ये परमानेंट इंक्लिनेशन है, झुकाव है, ऑफ इट्स एक्सिस, एक्सिस का, अर्थ का, और अर्थ की जो रेवोल्यूशन होती है अराउंड द सन, ये इसकी वजह से होता है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्लाइमेटिक अडेप्टेशन ऑफ एनिमल। जो एनिमल का क्लाइमेटिक अडेप्टेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो क्लाइमेट होता है वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। The types of organisms and where they are found depends on it। जो organisms का टाइप होता है और जिस जगह वो पाए जाते हैं वो सब इस पर डिपेंड करता है। किस पर? क्लाइमेट एडेप्टेशन पर, यानी एनवायरनमेंट पर। All living organisms have adapted in different ways to climate in which they live। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अडॉप्ट करते हैं अलग अलग तरीक़ों को कि वो उस क्लाइमेट में किस तरह से रह सकते हैं या रहते हैं। वी शैल स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स पोलर रीजन्स में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे कि उनका जो क्लाइमेट का इफ़ेक्ट है वो किस तरह का होता है। ठीक है, पोलर रीजन्स कॉन्स्टिट्यूट द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन। जो पोलर रीजन होते हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन्स को मिलाकर बनता है। सम कंट्रीज़ बिलोंगिंग टू दिस रीजन आर ग्रीनलैंड। तो कुछ जो कंट्रीज़ हैं इस रीजन को जो बिलोंग करते हैं वो है ग्रीनलैंड, अलास्का, फिनलैंड, साइबेरिया एंड द एंटायर ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और पूरा का पूरा एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एज द नेम सजेस्ट आर द रीजन्स इन द ट्रॉपिक्स। तो जैसे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो रीजन्स है ये ट्रॉपिक रीजन है। जैसे इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड कीनिया आर एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज़ वेयर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड। तो ये जो मैंने आपको नेम बताए हैं कंट्रीज़ के, तो ये एग्जांपल्स हैं ऐसी कंट्रीज़ के जिनमें इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चलिए फर्स्ट है हमारा पोलर रीजन। पोलर रीजन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दीज आर द वर्ल्ड कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, आइसिएस्ट एंड
विंडियस्ट रीजन, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा, सूखा, बर्फीला और सबसे ज़्यादा तेज़ हवाओं वाला रीजन्स होता है। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द हाई इनलैंड रीजन्स ऑफ अंटार्कटिका वॉज एज लो एज -89 डिग्री सी इन विंटर। देखिए इतना कोल्ड है वहाँ पर अंटार्कटिका रीजन में, तो वहाँ पर इनलैंड रीजन का जो टेम्परेचर होता है इतना कम होता है, लगभग वो हो जाता है -89 डिग्री सी इन विंटर में, एंड गोइंग अप टू -30 डिग्री सी इन समर। और जबकि इतनी गर्मी होती है और गर्मी में भी वो -30 डिग्री सी रहता है, यानी 0 से 30 डिग्री कम। देयर इज़ नो परमानेंट सेटलमेंट इन अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका में कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है। द आर्कटिक रीजन इज़ स्पेशली पॉपुलेटेड एंड पीपल लिव ऑन द हाईलैंड्स अलॉन्ग द सी कोस्ट। आर्कटिक रीजन में स्पेशली पॉपुलेशन है, कुछ छिटपुट लोग ही वहाँ पर रहते हैं। पीपल लिव इन द हाईलैंड्स, और पीपल जो रहते हैं वहाँ पर हाईलैंड्स में रहते हैं, अलॉन्ग द सी कोस्ट के पास। नॉर्मल विंटर टेम्परेचर एज लो एज -40 डिग्री सी, जो नॉर्मल विंटर टेम्परेचर होता है वहाँ पर वो होता है -40 डिग्री सी। वाइल द वार्मेस्ट मंथ ऑफ द जून हैज़ ए टेम्परेचर अबाउट 10 डिग्री सी, और जो लगभग वार्मेस्ट मंथ होता है जून का, वहाँ पर लगभग जो टेम्परेचर होता है वो होता है 10 डिग्री सी। ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस while it is orbiting the sun, the polar region do not get any sunshine for some month of the year। देखिए जैसे आपको मालूम है कि अर्थ अपनी जो एक्सिस है उस पर थोड़ी झुकी हुई है, और वो ऑर्बिटिंग द सन, और वो सन का चक्कर जो लगा रही है अपने ऑर्बिट पर के चारों तरफ घूमते हुए। तो पोलर रीजन्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर गेट एनी सनशाइन फॉर सम मंथ ऑफ द ईयर, के साल के कुछ मंथ वहाँ पर जो है रोशनी ही नहीं जाती, यानी सूरज की किरणें नहीं जानती, यानी वहाँ पर सूरज दिखता ही नहीं है। ठीक है, एनिमल लाइफ के बारे में बात करते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन इन द पोलर रीजन। लिटिल वेजिटेशन मीन्स बहुत कम मात्रा में वनस्पति या पेड़ पौधे वहाँ पर पोलर रीजन में होते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल लाइफ इज़ आल्सो वेरी स्मॉल, और वहाँ पर जो पॉपुलेशन है एनिमल लाइफ की वो भी बहुत कम है। एज दीज रीजन्स हैव वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ बहुत कम टेम्परेचर होता है। द एनिमल्स हैव अडेप्टेड देमसेल्फ वेल, तो जो भी एनिमल्स हैं वहाँ पर वो अडेप्ट कर लेते हैं उन सिचुएशंस को। दिस मेक्स देम compete for food, protect themselves from predators and breed। तो वो ब्रीड के लिए, अपने दुश्मनों से, शिकारियों से बचने के लिए, अपने आप को खाने के लिए क्या करते हैं, अनुकूल बना लेते हैं। ठीक है बेटा। सम अडेप्टेशंस एज इन बर्ड्स इज़ टू माइग्रेट टू वार्म क्लाइमेट, दस अवॉइडिंग द हार्श मंथ ऑफ द विंटर। देखिए विंटर में वहाँ पे विंटर के जो मंथ होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं, और वहाँ के बर्ड्स क्या करते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं कुछ वार्म क्लाइमेट में अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए। बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ द वार्मर क्लाइमेट्स एंड ब्रीड। तो बर्ड्स क्या करते हैं, कई हज़ारों किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं माइग्रेट करने में और वार्मर क्लाइमेट में जाने में, और वहाँ जाकर वो ब्रीड करते हैं। साइबेरियन क्रेन इज़ वन सच एग्जाम्पल दैट माइग्रेट्स ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक हरियाणा, राजस्थान एंड बिहार ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। तो साइबेरियन क्रेन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो माइग्रेट करके हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जाती है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, बिहार, है ना, ड्यूरिंग विंटर मंथ, विंटर के मंथ में। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है लार्ज वार्म ब्लडेड एनिमल लाइक पोलर बियर, रेंडियर, मस्क ऑक्स एंड वॉल्व्स कैन सर्वाइव हार्श विंटर। कुछ ऐसे भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जैसे पोलर बियर है, रेंडियर है, मस्क ऑक्स है, वॉल्व्स है, ये हार्श विंटर को भी वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं, वहाँ पर अपने जीने के लिए जो है अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं। दे लूज लेस हीट सिंस दे हैव स्मॉल सरफेस एज कम्पेयर टू देयर लार्ज साइज। वे जो क्या करते हैं, अपनी हीट को कम
लूज़ करते हैं, क्योंकि उनका जो सरफेस होता है, यानी उनका जो बॉडी होती है वो बहुत लार्ज होती है ना। दे आर आल्सो वेल इंसुलेटेड बाय ए थिक लेयर ऑफ फैट एंड डेंस फर। तो उनकी जो थिक लेयर ऑफ फैट होती है, जो उनके ऊपर चर्बी होती है, इंसुलेट हो जाती है, और बहुत ही घने फर होते हैं, बाल होते हैं लंबे उनके बॉडी के ऊपर। व्हेल, सील एंड वालरस लिविंग इन द सी आल्सो हैव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फैट। तो ये जो व्हेल्स हैं, सील हैं, वालरस हैं, तो ये वहाँ पर क्या रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, उनके बॉडी के ऊपर भी फैट की यानी चर्बी की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर। पोलर बियर का अडेप्टेशन कैसा होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको थोड़ा मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। चलिए, फर्स्ट है द डेंस फर मेड ऑफ केराटिन कीप्स द पोलर बियर वार्म। जो डेंस फर होता है, बहुत घने बाल होते हैं उसके बॉडी के ऊपर, केराटिन के बने हुए पोलर बियर के ऊपर, तो वो उसको गर्म रखते हैं एंड ड्राई, सूखा रखते हैं। द वाइट फर मर्ज विद द स्नोई बैकग्राउंड एंड हैंस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। और क्या होता है कि जो वाइट फर होते हैं उसके, वो मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं बर्फ़ के अंदर, और एक साल जैसे बर्फ़ होती है बिल्कुल सेम वो उसी तरह पड़े हुए लगते हैं, तो उससे वो शिकारियों से भी बच जाते हैं। दूसरा है पोलर बियर हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर दियर स्किन कॉल्ड ब्लबर। तो ब्लबर नाम की जिसको हम ब्लबर बोलते हैं, उनकी एक मोटी फैट लेयर होती है पोलर बियर के ऊपर, बॉडी के ऊपर। दे आर एज थिक एज 11 सेंटीमीटर, वो 11 सेंटीमीटर थिक मोटी होती है। दिस प्रोवाइड्स कंप्लीट इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड, वो कोल्ड से उसका कंप्लीट इंसुलेशन करती है। ईयर्स आर शॉर्ट टू प्रिवेंट हीट लॉस, उनके कान छोटे होते हैं जिससे हीट लॉस कम होता है। द फीट हैज़ सॉफ्ट बम्प्स विच प्रोवाइड ट्रैक्शन ऑन आइस एंड शॉर्ट टफ क्लॉज ग्रिप द आइस। उनके जो फीट होते हैं सॉफ्ट बम्प्स के होते हैं, जो आइस के अंदर धंसते नहीं हैं, और शॉर्ट टफ क्लॉज होते हैं उनके, जो जिससे वो ग्रिप बना लेते हैं बर्फ़ पर, आइस पर। पोलर बियर्स आर स्ट्रॉन्ग स्विमर, पोलर बियर एक अच्छे तैराक होते हैं, उन्हें वो तैरना बहुत अच्छी तरह आता है। एंड आर नोन टू स्विम एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, और वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकते हैं। देयर नोस्ट्रल्स कैन रिमेन क्लोज अंडर वाटर फॉर ओवर 2 मिनट्स, और उनकी जो नोस्ट्रल्स होते हैं, नाक होती है, वो 2 मिनट तक पानी के अंदर बंद रख सकते हैं। दे कैन डाइव अंडर वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 6 मीटर टू कैच द फिश, और वो पानी के अंदर 6 मीटर तक जाकर फिश को पकड़ सकते हैं। दियर फ्रंट पॉज प्रोपल देम थ्रू वाटर वाइल हैंड फीट एक्ट लाइक रडर। तो उनके जो फ्रंट पॉज होते हैं, आगे के जो पैर होते हैं, प्रोपल देम थ्रू वाटर, वो उनको पानी में धकेलते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, जो पीछे के पैर होते हैं, हैंड फीट होते हैं, वो रडर की तरह, पतवार की तरह काम करते हैं। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन्स। पेंगुइन का अडेप्टेशन किस तरह से होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पेंगुइन आर बर्ड्स मोस्ट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द एंटार्क्टिक रीजन। पेंगुइन जो है मोस्ट क्लोजली बर्ड है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है आर्कटिक रीजन में। दियर यूनिक फीचर्स आर, उनके यूनिक फीचर कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट है दे आर बर्ड्स, वे बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, बट डिज़ाइन फॉर लाइफ इन द सी, लेकिन वो समुद्री जीवन के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं। दे कैन नॉट फ्लाई, वे उड़ नहीं सकते, बट आर वेरी गुड स्विमर, लेकिन बहुत अच्छे तैराक होते हैं। ए कोट ऑफ फैट विच इज़ अप टू 3 सेंटीमीटर थिक हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन द फ्रीजिंग कंडीशन। जो वहाँ पर ठंड जमा देने वाली ठंड होती है, तो उसको भी सर्वाइव कर जाते हैं। उनके बॉडी के ऊपर 3 सेंटीमीटर थिक एक फैट होती है, फैट की कोटिंग होती है, लेयर होती है। थर्ड है देयर फेदर्स आर स्टिफ एंड वेरी टाइटली पैक्ड विद एक्ट लाइक ए वाटर प्रूफ कोट। उनके जो पंख होते हैं
उनको इस तरह से कोट कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं उनकी बॉडी को, तो उनको क्या होता है, वो वहाँ की ठंड से भी बच जाते हैं और क्या करते हैं, अपने आप को वो सर्वाइव कर देते हैं, सर्वाइव करते हैं वहाँ की कोल्ड से। द डार्क प्लमेज एब्जॉर्ब हीट, तो उनका जो डार्क प्लमेज होता है वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। फिफ्थ है ऑन लैंड मोस्ट पेंगुइन्स वॉक अपराइट ऑन देयर हिंड फीट, तो जब ज़मीन पर होते हैं पेंगुइन तो वो वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं अपराइट, सीधे खड़े होकर अपने पिछले पैरों के द्वारा। दे कैन रेस्ट ऑन देयर हील एंड टेल, वो अपने हील एंड टेल पर रेस्ट कर सकते हैं। देयर बाय रिड्यूसिंग कॉन्टैक्ट विद कोल्ड आइस, है ना, रिड्यूसिंग कॉन्टैक्ट ऑफ कोल्ड आइस, वो कम बर्फ़ पर भी अपने पिछले पैरों की सहायता से और क्या कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेंगुइन्स हैव ए यूनिक सोशल बिहेवियर, पेंगुइन का एक सोशल यूनिक बिहेवियर होता है। दे लिव इन ह्यूज क्लस्टर, वो इस क्लस्टर में रहते हैं। एंड आल्सो हडल क्लोज टुगेदर टू कीप वार्म, और वो एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर झुंड में रहते हैं, जिससे उनको गर्मी मिलती है। अनलाइक द फ्लाइंग बर्ड्स, बर्ड्स की तरह फ्लाइंग नहीं कर सकते। दे हैव हैवी सॉलिड बोन्स, उनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, सॉलिड होती हैं, है ना, विच अलाउज देम टू स्टे अंडर वाटर एफर्टलेसली, तो उनको उससे भी सहायता मिलती है कि वो वाटर के अंदर एफर्टलेसली क्या कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट देयर विंग शेप्ड फ्लेवर मेक देम फ्लाई, जो उनकी विंग शेप्ड फ्लेपर्स होती है क्या करती है, उनको फ्लाई अंडर वाटर फ्लाई का मतलब तैरने में सहायता करती है। एट द स्पीड ऑफ 14 to 15 किलोमीटर पर आवर, तो वो 14 से 15 किलोमीटर पर आवर तैर भी सकते हैं पानी के अंदर। देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी, और उनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है। एंड वेब्ड फिट, उनके पैरों में जाल होते हैं। वेब्ड फिट मेक दैम गुड स्विमर्स, ये सब चीज़ें उनको गुड स्विमर्स बनाती हैं। तो बेटा आज हमने यहाँ तक रीडिंग कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे। आज सजेस्ट यू आज की वीडियो को आप 3, 4, 5 टाइम ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको कंप्लीट मीनिंग समझ में आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर में जो भी आपको डिफ़िकल्ट टर्म्स निकलती है, आपको जो चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप हमें बता दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।